हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बताऊंगी आपको पैंथीज़म के बारे में। मैंने सेकेंड वीडियो में कहा था कि मैं डीज़म के बाद थीज़म बताऊंगी, बट थीज़म अगर आप पैंथीज़म समझेंगे तो थीज़म समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, और पैंथीज़म के बाद पैरेंथीज़म भी समझना ज़रूरी है। थीज़म हम लोग बाद में समझेंगे। मोनिज़म का ये पार्ट है, 4 पार्ट था ना, डीज़म, थीज़म, पैंथीज़म और पैरेंथीज़म। तो हमने डीज़म पढ़ा और अब हम थीज़म के बदले अभी पैंथीज़म और पैरेंथीज़म पढ़ेंगे। पर ये जो थीज़म वाले टॉपिक है वो मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और मेरे पास नोट्स भी हैं, तो ताकि कोई भी पॉइंट्स छूटे ना। ठीक है, मैं देख के बताऊंगी, एक्सप्लेन भी करती चलूँगी। तो थीज़म जो है कॉन्सेप्ट, ये स्पिनोज़ा ने दिया था। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफर था स्पिनोज़ा। तो वो कहता है गॉड जो है, गॉड हैज़ इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स। गॉड के पास इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स हैं और कम्स इन द फॉर्म ऑफ मोड्स, एंड दैट इज़ मॉडिफिकेशन। मोड्स को मॉडिफिकेशंस कहता है। इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है? एट्रीब्यूट्स जो है दो हैं, एक थॉट है और एक एक्सटेंशन है। तो मोड्स जो है वो लिमिटेड फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, और गॉड जो है वो इन्फिनिट एट्रीब्यूट लेके घूमता है, बट उसके जो मॉडिफिकेशंस हैं वो लिमिटेड है, जो कि है थॉट्स और एक्सटेंशन। बट थॉट भी अनलिमिटेड है और एक्सटेंशन भी अनलिमिटेड है। गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन द एट्रीब्यूट्स कम इन फॉर्म ऑफ मोड्स, जब एट्रीब्यूट कम इन फॉर्म ऑफ मोड्स तो ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, वही थॉट और एक्सटेंशन। और थॉट का जो काम है, थॉट जो है वो माइंड का काम है, ठीक है, और एक्सटेंशन जो है वो बॉडी या मैटर का काम है। ठीक है, पार्टिकुलर थिंग, पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलर बॉडी का काम है एक्सटेंशन करना, और पार्टिकुलर माइंड का काम है थॉट। ठीक है, तो मोड्स में और गॉड में कोई भी क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है गॉड में और मोड्स में। डिफरेंस बस इतना है कि गॉड जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, और मोड्स जो उसके मॉडिफिकेशंस हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं, ठीक है, दैट आर फाइनाइट। ठीक है, तो बहुत सारे फिलोसफर्स आए जिन्होंने ईश्वर के ऊपर कुछ ना कुछ अपनी फिलॉसफी दी है। ठीक है, तो उसमें से 2 तरीके के फिलोसफर्स थे। एक दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते थे, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और एक धार्मिक, रिलीजियस। मैं आपको एक और बात बता दूं कि फ़िलॉसफी और दर्शन का मतलब, दोनों का मतलब अलग होता है, और रिलीजन और धर्म दोनों का मतलब अलग होता है। फिलॉसफी कहती है कि किसी भी 2 शब्द के सेम मतलब नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। ये भी किसी ना किसी दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो जो दार्शनिक फिलोसफर्स है उसमें आ जाते हैं जे मार्टिन हुई, वुल्फ, हैलेट और हेनरी पोलर। हाँ, हीगल भी आते हैं इसमें। और जो धार्मिक फिलोसफर हैं उसमें आते हैं स्पिनोज़ा। ठीक है, तो जे मार्टिन ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, गॉड नहीं है। ठीक है, बस उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। वुल्फ कहता है कि ऑल इज़ गॉड। अगर ऑल इज़ गॉड है, अगर, क्योंकि स्पिनोज़ा ने ये बताया था कि क्या पैंथीज़म में ये बताया है कि ऑल इज़ गॉड है। मैं अभी इस पर आऊँगी और बताती हूँ कि वुल्फ ने कहा अगर ऑल इज़ गॉड है तो फिर एट्रीब्यूट्स का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जब सब कुछ ही भगवान है तो फिर क्या मतलब है बॉडी, मैटर, थिंग्स, इन सब का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, अब जो धार्मिक फिलोसफर थे स्पिनोज़ा, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है पैंथीज़म का। ठीक है, और पैंथीज़म का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल इज़ गॉड एंड गॉड इज़ ऑल। मैं अभी आपको बताऊँगी। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि ये आदमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नास्तिक है, ये अथीस्ट, ये कैसे कह सकता है कि ऑल इज़ गॉड, मतलब मुझ में भी गॉड, तुझ में भी गॉड, पेन में भी गॉड, पेंसिल में भी गॉड, लाइक गॉड इज़ ऑल कैसे हो सकता है? ये आदमी नास्तिक है, ये दुनिया को नरक में लेके जाना चाहता है, ये नास्तिक आदमी है, ये दुनिया को बहुत नीचे गिराना चाहता है। पर फिर नोवेलिस्ट, एक फ़िलासफ़र आते हैं और वो कहते हैं कि स्पिनोज़ा जो है, ही इज़ नॉट एन एथिस्ट बट ही इज़ अ गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर। मतलब ये आदमी नास्तिक नहीं है,
बट ये भगवान के नशे कर रहा है, मतलब ये भगवान में इतना डूब चुका है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है, तो हेनरी पोलर है एक और फिलोसफर, मैंने भी बताया था। तो वो कहते हैं कि जो लोग समझ रहे थे कॉन्सेप्ट कि अगर ऑल इज़ गॉड बताया जा रहा है तो भगवान को नीचे लेके आने की कोशिश की जा रही है कि मतलब भगवान तो काफ़ी ऊपर है, हम लोग से ऊपर, उनका लेवल बहुत हाई है, उनका लेवल लो करने के लिए ये सब कहा जा रहा है। तो हेनरी पोलर कहते हैं इट्स नॉट गॉड्स डाउनफॉल बट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड को गॉड से कंपेयर कर भी रहे हैं तो ये उनकी डाउनफॉल नहीं है बल्कि हमारा अपलिफ्टमेंट है। ठीक है, अब आते हैं पैंथिज्म के टाइप्स के ऊपर। पैंथिज्म जो होता है दो तरीके का होता है, एक इमोशनल पैंथिज्म है और एक इंट्रोवर्ट पैंथिज्म है। इमोशनल पैंथिज्म संवेदनात्मक सर्वेश्वरवाद और अंतर्मुखी सर्वेश्वरवाद है इंट्रोवर्ट पैंथिज्म। इमोशनल पैंथिज्म जो है वो सपोर्टेड बाय सूफी है। ठीक है, इसे सूफी सपोर्ट करती थी और उनका कहना था कि गॉड इज़ इक्वल टू वर्ल्ड, मतलब गॉड इज़ एवरीवेयर। और वो एक टर्म का यूज़ करते हैं इश्क़ हकीकी, मतलब गॉड इज़ एवरीवेयर का ये मतलब है। ठीक है, और इंट्रोवर्ट पैंथिज्म जो कि अंतर्मुखी सर्वेश्वरवाद है, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है हमारा उपनिषद और इंडिया के सबसे टफ फिलोसफर शंकराचार्य। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी दी है, इंडियन फिलोसफर है। ठीक है, अद्वैत वेदांत जिसमें कि अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट बताया गया है, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं ऑल इज़ गॉड, ठीक है, बट नॉट गॉड इज़ ऑल। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि ऑल इज़ गॉड मतलब सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, मतलब जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जैसे कि इंसान, नेचर, कोई भी मैटर, माइंड, यूनिवर्स, ठीक है, ये ब्रह्मांड का मैनिफेस्टेशन है। मतलब हम सब में कुछ ना कुछ डिवाइन थॉट है, डिवाइन पावर है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिवाइन है हमारे अंदर, सबके अंदर। लेकिन वो कहते हैं बट नॉट गॉड इज़ ऑल, गॉड इज़ ऑल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि गॉड सिर्फ इस वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं है, इस वर्ल्ड के हर कण में ईश्वर है। ठीक है, हर कण में ब्रह्मण है। लेकिन जो गॉड है वो सिर्फ वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं है, मतलब ये गॉड इज इक्वल टू इन्फाइनाइट ट्रांसेंडेंटल एंड लिमिटलेस रियलिटी। जो हमें दिखता है, ठीक है, वो गॉड का एक पार्शियल अपीयरेंस है। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, जो कुछ भी समझ पा रहे हैं, वो गॉड का पार्शियल अपीयरेंस है। ठीक है, ना कि उनका पूरा स्वरूप है, ना कि पूरी रियलिटी है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऑल इज़ गॉड बट नॉट गॉड इज़ ऑल। इसका कोई एग्जाम्पल है तो ओशियन, बड़ा सा ओशियन और उसके वेव्स का एग्जाम्पल लेते हैं। वेव्स मान लेते हैं दुनिया, वेव्स मान लेते हैं दुनिया और ओशियन मान लेते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, तो अब हर वेव ओशियन का हिस्सा है। ठीक है, हर ओशियन में वेव है, बट ओशियन सिर्फ वेव्स तक लिमिटेड नहीं है। मैंने बताया कि वेव्स को हम दुनिया मान लेते हैं और ओशियन को वर्ल्ड मान लेते हैं। हर ओशियन में वेव्स है, पर ओशियन वेव्स का हिस्सा सिर्फ वेव्स तक लिमिटेड नहीं है। ओशियन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हम उनका सिर्फ पार्शियल अपीयरेंस देख पाते हैं ओशियन का। जितना डीप जाएंगे, जितना डीप जाएंगे, जितना डीप जाएंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें और नज़र आएगी। बहुत सारी चीज़ों से अभी हम वंचित हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में अभी ये वाला जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसके नेक्स्ट में और अभी मैं लेके आऊँगी वीडियोस, और उसमें स्पिनोज़ा ने और क्या बताया है पैंथिज्म में, पैंथिज्म का क्या और कॉन्सेप्ट है, मैं वो फिर से एक्सप्लेन करूँगी काफ़ी अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और एक बात है कि मैं वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा वो बोरिंग हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखे समझें, आगे बढ़ें थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, क्यूरियोसिटी बनी रहे, फिलॉसफी बनी रहे।